वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपके 10 से 15 नंबर आपको बन जाएं, क्योंकि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। और आप प्रीवियस के चक्कर में ना भागे, क्योंकि प्रीवियस में से वो कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि पेपर बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, अभी हाल ही में पैट का एग्ज़ाम आपने देख लिया कैसा रहा। तो हमारा जो कंपटीशन है ना, बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप पिछले प्रीवियस के उसमें ना भागे। हाँ, इतना कर सकते हो कि प्रीवियस का पेपर देख लो, कैसा पूछा उसने कैसा नहीं, उस हिसाब से आप तैयारी करो। आपका सिलेक्शन 101% होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से पढ़िए, डीपली, ज़्यादा डीपली भी मत जाइए, लेकिन जो वो पूछ रहा है उसके थ्रू पूछिए। बेहतर यही रहेगा, आप अच्छे से पढ़िए। और ये प्रथम प्रथम तो छोड़ ही दो, वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आप, क्योंकि आज की डेट में लाखों की संख्या में एग्जाम देने बैठते हैं। तो एग्जामिनर कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जो रख दिया छोटा मोटा पेपर कि हाँ कर लो। भाई वैकेंसी बहुत कम होती है, वो सही है अपनी जगह, पेपर अच्छा बना रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपकी पढ़ाई की, स्टडी की लेवल आपको बढ़ाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, कमेंट्स करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली पोस्ट दूंगी, डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी। और ये वनडे एग्जाम के लिए है, हालांकि मैंने एपीएस के पर्पज से बनाया है, अपर सचिव के लिए, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो वनडे एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? अब है ना, टफ क्वेश्चन है नहीं है? तो चलिए कमेंट्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1858 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1862 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था? अब वो जमाना गया कि बौद्ध संगति कब हुई थी या ये वो, ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला वो। अब वो सीधा रख देगा कि जो धर्म था बौद्ध धर्म से है, वो कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। वो चीन से वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था। ठीक, और सबसे ज्यादा याद रखना, चीन में ही बौद्ध धर्म से, चीन के लोग ही सबसे ज्यादा मानते हैं इस धर्म को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, उसका कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता का समय की बात करें तो वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 के बीच में हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक यानी द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त गुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी कनिष्क को, ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, एग्जामिनर है वो, भाई कैसे भी घुमा कर पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? अब ये नहीं पूछेगा कि नमक आंदोलन कब चला था, किसने चलाया था, वो पूछ लिया उसने। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, अब वो उससे संबंधित क्या पूछ लेगा, स्थान पूछ लेगा। तो पहला ऑप्शन है पालमपुर, दूसरा ऑप्शन है धरसाना, तीसरा ऑप्शन है महेशाना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। मैंने जो ये क्वेश्चन बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत समय लगा है ऐसे क्वेश्चन को देखने में, पढ़ने में, पूरी किताब में। तो आप याद रखिएगा, वो पूछ सकता है, फिर आगे हिम्मत कहना कि स्थान कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबंध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सॉरी दोस्तों, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। तो ऑप्शन ए है जुगल किशोर सुख, ऑप्शन बी है लाला जगत नारायण, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी है फरदुंजी मर्जवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र गुप्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए है 1942 गया, ऑप्शन बी है 1923 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1925 कानपुर अधिवेशन। तो सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष थी। अब कमेंट्स में मुझे आप लोग करके बताइएगा कि 1928 में कलकत्ता के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन नंबर डी 1908। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1911, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। जो रद्द किया गया था वो 1911 में रद्द किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध स्थल देश है? आंसर पढ़ो कि कौन सा एक युद्ध स्थल देश पूछा है। ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी यूक्रेन। यूक्रेन में भी हाल ही में युद्ध चल रहा है, पता है आपको कितनी खतरनाक स्थिति हो गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हंगरी, यह एक युद्ध स्थल देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? अब देख लो कितना टफ क्वेश्चन, अगर यही एग्जाम में आ गए तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, फिर तो आप यही दोगे कि क्या पूछ लिया है, ऐसे ही कहोगे ना आप लोग। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 1995 में, ऑप्शन नंबर बी है 1985 में, ऑप्शन नंबर सी है 1975 में, ऑप्शन नंबर डी है 1965 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 1985 में इसकी खोज की गई थी। अब देख लीजिए कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स से है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन है उसका, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में निवेश किया था? ऑप्शन है 1993 में, ऑप्शन बी है 1994 में, ऑप्शन सी है 1995 में, ऑप्शन डी है 1996 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और फिर कहते हो आप याद के नहीं आई। तो सिंपल सी बात है, नहीं आएंगे यार जब तक आप पढ़ोगे नहीं। अगर हल्का पेपर बनाना होता है एग्जामिनर को तो भाई कोई भी ले लेता, बहुत जनसंख्या है, बहुत बेरोजगार पड़े हैं भाई, कहां तक करेंगे। तो इस अपने दिमाग से इस वहम को निकाल दो कि पेपर हल्का है, पेपर हल्का आने वाला नहीं है। अब जितने ही ऊपर बढ़ोगे उतना ही लेवल हार्ड होता चला जाएगा, तो इसलिए तैयारी में अभी से लग जाओ। एपीएस की बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है जमशेद जी टाटा, सी है बिरला, ऑप्शन डी है बलदेव दास बिरला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रियल एस्टेट बी नियम और विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 2006 में ये पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या होगी? 15 दिन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 25 दिन, ऑप्शन नंबर सी 1 महीना, ऑप्शन नंबर डी 5 महीने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 357, ऑप्शन सी 358, ऑप्शन डी 359। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 358 के तहत। एक्चुअली ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से संबंधित है, तो कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय नगर पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए जीपीके राव समिति, ऑप्शन बी दंतावाला समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी हनुमत राव समिति। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपराध करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 84। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 82 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए एक राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, ऑप्शन बी वह प्रधानमंत्री को त्यागपत्र को संबोधित करके इस्तीफा दे सकता है, ऑप्शन सी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई ये तो गलत है, जाहिर सी बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी मायोसिन, ऑप्शन सी मायोसिन, डी कोइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ग्रेगर मेडल, ऑप्शन बी चार्ल्स वेल्स मेडल, ऑप्शन सी एडवर्ड लोरी टेटम, ऑप्शन डी फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेडल के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई, अब साइंस के शुरू हो गया, ठीक है, यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए 1.5 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 2.25 गुना, ऑप्शन डी 6 गुना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना बढ़ाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 5 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्रावित गैस नियतांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 2.31 जूल मोल 1 K-1, ऑप्शन बी 4.31 के जूल, ऑप्शन सी है 6.31 जे मोल, ऑप्शन डी है 8.31 जे मोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस अल्केन का क्वथनांक अधिक होता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी हेक्सेन।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम अग्नाशय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। ऑप्शन ए संगमरमर यानी मार्बल, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी चूना पत्थर लाइमस्टोन, ऑप्शन डी असीटास्म यानी बेसोल्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड केली। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए महारानी चांद कौर, ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा दिलीप सिंह, ऑप्शन डी महाराजा खड़क सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा दिलीप सिंह। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। वर्ष 1846 में 7 वर्ष के महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, पूछ ले सन तो क्या बताओगे? 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो नदी बतानी है। पहली हो गई कोशी नदी, ऑप्शन बी हो गया लूनी नदी, ऑप्शन सी हो गया बनास नदी, और ऑप्शन डी हो गया आपका बेतवा नदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम.जे. अकबर, ऑप्शन बी सीताराम येचुरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए 21 लाख का नगद पुरस्कार, ऑप्शन बी 15 लाख का नगद पुरस्कार, या प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। ये तो दी ही जाती है, आपको पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ऑप्शन सी है 11 लाख का नगद पुरस्कार, ऑप्शन डी है 12 लाख का नगद पुरस्कार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। खली आप वो वाला मत समझ लेना, वो खली नहीं है। ऑप्शन ए है सतनाम सिंह भामर, ऑप्शन बी है मान सिंह तोमर, ऑप्शन सी है मनीष सिंह रावत, ऑप्शन नंबर डी है दिलीप सिंह राणा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं दिलीप सिंह जी के। दिलीप सिंह राणा एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और इनको द ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। ये कुश्ती प्रमोटर के अभिनेता हैं और इन्हें WWE में द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 2000 में पेशेवर कुश्ती में पदार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए एक नए घर का निर्माण, ऑप्शन बी एक फर्म में कार्य करना, ऑप्शन सी बाजार में मछली बेचना, ऑप्शन डी गृहिणी का कार्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गृहिणी का कार्य करना। और इसी के अंतर्गत जितने घर के काम होते हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो याद रखना राष्ट्रीय आय में इसकी गणना नहीं होगी क्योंकि ये राष्ट्रीय आय नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत में इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? ऑप्शन ए
कर्नाटक, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, क्योंकि एक काम तो आपके लिए होना चाहिए ना, है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा। जावा प्रणाली भारत में से किस राज्य में प्रचलित है, ये आपको बतानी है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए अप्रैल 1995 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 1999 में, ऑप्शन डी अप्रैल 2001 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन स्वर्ण जयंती स्वरोजगार कार्यक्रम में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए ERDA, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी इक्वारा, ऑप्शन डी JRY। तो आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट कमेंट्स में। ये कुछ क्वेश्चन तो आपको भी करने हैं ना, तभी तो आप कुछ कर पाओगे यार। तो ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो आपको बताया था कमेंट्स में देने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। यानी निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। यानी इस कहने का मतलब यह है कि फर्रुखाबाद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कालीन उद्योग, ऑप्शन बी छपाई फर्मा उद्योग, ऑप्शन सी ईंट निर्माण उद्योग, ऑप्शन डी कांच उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। ऑप्शन ए कन्हैयालाल दत्त को, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी को, ऑप्शन सी रोशन सिंह को, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल दत्त को। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट्स करना, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करना। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट प्यार चाहिए ताकि मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। देखो कोई गारंटी नहीं लेता कि इतने परसेंट इतने ये GK आ जाएगा, ठीक है, मैं भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कह रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो देखोगे तो हो सकता है आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, इससे रिलेटेड आप कुछ और सर्च करो तो क्वेश्चन फंस जाए शायद। क्योंकि भगवान तो कोई है ही नहीं कि जो A to Z करा दे, और ना ही कोई एग्जामिनर बैठा है, सब ऐसे ही बैठे हैं। तो आप फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, आप अच्छे से तैयारी करें अपनी अच्छे। और कंपटीशन ज़्यादा टफ है तो आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करें जो पूछे जाते। अब आप इनमें से बता दो कि आपको इनमें से कुछ याद था। ईमानदारी के साथ आपको कितने क्वेश्चन याद थे कमेंट्स में बताना, और कितने नए लगे, कितने आपको सीखने को मिला, वो भी आप कमेंट्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच।